Control F1. तो बस बताओ, अपने क्वेश्चन लाओ सामने। आपको बंटी से पढ़ना है ना, हमें इसी किए है ना। गर्ल्स वेट क्यों कर रहे हो? कौन पहले बोलेगा? तनु का वेट करते रहते हैं सब। तनु पूछेगी, फिर हम सुनेंगे। और अपने अपने क्वेश्चन रखा करो ना, तुम भी पढ़ते हो या रोटी बनाते रहते हो? डॉली, उषा ने तो बता दिया कि मैं तो गेहूं काट रही हूँ। चलो शुरू करो, बताओ। मैम ये जो 13 चैप्टर है इसमें मैम एक बात आती है बीच में। जब जब मतलब वो सूसू कर लेता है बंटी, तो फिर मैम सुबह जो मतलब उसकी शीशियां जो होती हैं बंटी की मम्मी की, वो सब टूट जाती है, मतलब गिर जाती है। तो वो ऐसे सुबह सुबह हल्ला मचने लगता है। तो ये सब बातचीत के बाद एक बात आती है कि वो ये बोलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉपो बंटी बस्ता लेकर भागा। क्यों रे बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? क्यों आऊंगा गाड़ी में? घर से निकलो और सीधे स्कूल पहुंच जाओ, न किसी से बोल सको न कुछ। बस में कितना मजा रहता है, गाड़ी में तो शाम को घूमता हूँ। तो मैम ये बात उसने न किसी से कही है, न इसमें किसी का नाम दिया गया है। वो खुद से कहता है या किसी नहीं और से नहीं नहीं, कहता है? क्लास वहां पर लिखा तो है कि क्यों रे बंटी तू गाड़ी से क्यों नहीं आता। कुछ क्लास के बच्चे उसके दोस्त से पार्टी बोल रहे होंगे ना उसको, उन्हें जवाब दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो मैम यहाँ पे नाम नहीं दिया था कुछ भी, नाम जैसे देने की जरूरत नहीं है ना। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो अगर मान लो बच्चा किसी तरह के अभावों में नहीं है, तो बच्चा पेरेंट्स से जिद करता है जाके कि मुझे ये चाहिए, मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं तो मुझे इस तरह जाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक बार एक ने अपना बताया कि वो अपने बेटे को जैसे लेट हो रहा था, उसकी वो नहीं आई थी, गाड़ी नहीं आई थी, बैंजो लगवा रखी थी। तो उसके पापा बोले कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो वो बाइक से छोड़ने गए। तो जैसे ही स्कूल के आसपास पहुंचा तो बोला पापा रोको रोको। तो वो रोक दी बाइक, वो उतर गया, कह रहा आप जाओ मैं चला जाऊंगा। बोले क्या हो गया, गेट तक छोड़ दो रहा हूँ। बोले अच्छा मैंने सबको कह रखा है हमारे पास गाड़ी है, आप बाइक से छोड़ोगे मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। कह दूंगा कि पापा आए थे गाड़ी से छोड़ने, जल्दी में थे तो थोड़ा दूर ही उतार के चले गए। अच्छा चलो, अच्छा बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बड़ों से ही सीखते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरा अपना मतलब मेरे कजन मामा का लड़का गुड़गांव की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। तो वहां सब लोग गाड़ी से ही आते जाते हैं, लेकिन उसके पास अभी फिलहाल गाड़ी नहीं है, क्योंकि East Lagos to move to Microsoft Excel meet teaching time लड़कियां Google बीच Chrome बीच में meet आ रही ना, admit button. तो Space मुझे admit लगता है button ले to active opt to 6.1 opt to. तो क्या बोलते हैं, गरीब परिवार का लड़का है, पढ़ लिख के उस कंपनी में जॉब के लिए पहुंच गया है। लेकिन वो भी पढ़ लिख के जॉब तक पहुंचा, बड़ी कंपनी में पहुंचा, बड़ी जॉब में पहुंचा। मतलब एक अच्छी जॉब के लिए तो लोग खूब माइंड मेकअप कर लेते हैं, लेकिन दिखावे से नहीं मुक्त हो पाते। तो उसके पास अभी गाड़ी नहीं है, तो वो ऑटो टैक्सी वगैरह से जाता है। तो क्या करता है, कुछ दूर उतरता है और फिर पैदल चल के जाता है। क्यों? उसको शर्म आती है कि मैं टैक्सी से आया हूं, मैं बस से आया हूं। इसलिए उस गेट के सामने रुकना होता है उस टैक्सी वगैरह को, लेकिन वो उतर जाता है थोड़ी पहले ही। अब इतनी ही बात मतलब मुझे पता है, क्योंकि मेरे से डायरेक्ट उसका संपर्क नहीं है। ये बात मेरी सिस्टर बता रही थी। डायरेक्ट हो तो मैं उससे पूछूंगी गाड़ी के लिए वो क्या बहाना लगाता है कि कहाँ खड़ी करके आया है। तो ये सब चीजें बच्चों तक में आ जाती हैं कि तो जो उसका सहपाठी कह रहा होगा तो उसने कह दिया ऑन द। अब ये देखो, लेखिका जहां ये चीज बताना लेखिका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि बच्चा कैसे ऑन द स्पॉट जवाब दे लेता है। मतलब माइंड तो तेज है, बच्चा होनहार है। अब किसी को अगर अच्छा भला शरीर मिला है और अच्छा भला माइंड मिला है, तो अब बाद में सवाल ये पैदा होता है कि वो लगा कहाँ पर।
ऊर्जा लगी कहाँ पर, वो एनर्जी कहाँ खर्च हो गई। तो जो बंटी के बारे में अगर हम विचार करें तो उसकी एनर्जी इसी बात में खर्च हो गई कि पापा ऐसा क्यों करते हैं, मम्मी ऐसा क्यों करती हैं। कब पापा अच्छे हैं, नहीं नहीं मम्मी अच्छी हैं, नहीं पापा बुरे हैं, नहीं मम्मी दुखी हैं, नहीं मम्मी तो अब किसी को मुझसे तो मतलब ही नहीं है। मतलब इसमें चला गया बच्चा। वरना एक अच्छी पेरेंटिंग अगर मिलती तो ये बच्चा कोई बहुत ही मतलब कुछ अच्छा काम करने वाला, राष्ट्र को एक बेहतर योगदान देने वाला युवा हो सकता था, है ना। तो ये इशारा है लेखिका का यहाँ पर। क्लियर? ओके मैम। और बताओ। और कुछ और क्वेश्चन? हाँ हाँ एक बात मैम, बंटी जो है मतलब जो अम्मी की किताबें रखी होती है वहां पे रख लेता है, तो अम्मी गुस्से में आता है और उसकी किताबें सब हटा देता है, फिर वो उसके चांटा मारता है। और फिर मतलब फिर डॉक्टर साहब आते हैं रात में, उसको अम्मी को चिल्लाते हैं, कान वान खींचते हैं, वो गुस्सा रहता है बंटी। तो फिर मैम जब डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए नई मेज ले आएंगे, तुम उस पर बैठ के पढ़ना, अगले दिन जब वो स्कूल से लौट कर आता है तो नई मेज देखता है, तो फिर नई मेज देखता है, तो शाम को डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं तुम अब इस मेज पर अपनी किताबें लगा लेना। तो वो लगाता नहीं है मैम, अपनी जमीन पर ही अपना सब जमा लेता है। जब बंटी की मम्मी ने किताबें लगा दी थी, जबकि बंटी के स्कूल लौटने पर नई मेज देखकर उसका मन पुलक उठा था, बावजूद इसके डॉक्टर साहब के कहने पर भी दोबारा अपनी किताबें उसने जमीन पर क्यों जमाई। मतलब जब वो उसकी नई मेज भी आ गई थी, वो खुश भी था उसको देखकर, फिर मैम तुरंत उसने क्यों हटा लिया, ऐसे क्यों किया उसने ये व्यवहार। क्योंकि वो पापा के रूप में नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा करेगा डॉक्टर साहब को। अभी भले उसके पापा मम्मी सब कुछ साथ होता और एक अंकल के रूप में वो आ रहे होते तो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वो नई मेज को स्वीकार कर लेना, डॉक्टर साहब के प्यार से खुश हो जाना, डॉक्टर साहब के जो भी व्यवहार वो चाहते हैं कि उसको रियलाइज हो कि मैं उसके पापा की तरह हूँ और अमी में बंटी में मैं कोई फर्क नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे को रियलाइज कराना चाहते हैं वो। लेकिन बंटी नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, वो नहीं कर हाँ पा मैम, रहा, ये इसीलिए इसीलिए उसने ये उस बात मेज को इग्नोर किया। कई कुछ बच्चों के लिए आसान होता है अपना बना लेना, लेकिन कुछ के लिए नहीं आसान होता। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि जितना ही छोटा बच्चा होता है उतना ही आसान होता है अपने में घोल मेल लेना। तो अमी को तो मतलब ये है कि अमी एक तो अपने घर में है और उसके अपने पापा हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जो बंटी है, बंटी को तो एक अच्छी पर मतलब बहुत ज्यादा की मम्मी बॉय जो बना रहा है, अब मम्मी बॉय नहीं बन पा रहा है तो उसे और भी कोई नहीं चाहिए, ये चिढ़ है उसको। हाँ क्या कह रहे हो तुम? मैम मैं ये कह रही थी, बात तो सच है कि वो अपने पापा के रूप में मम्मी के पापा को नहीं देखता है, क्योंकि वो जब एक जो आते हैं खाने के टाइम पर वो भी बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैम वो अरूप बत्रा बोलता है बजाय जोशी बोलने के। तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि वो पापा के रूप में उसके पापा को नहीं अपनाना चाहते। लेकिन मैम यहाँ पे मुख्य बात ये नहीं है कि उसके पापा या उसके पापा, लेकिन उसको तो पढ़ने से या उसकी जो इसमें रुचि है उससे मतलब होना चाहिए कि उसके लिए इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो अभी मैम यहाँ पर उससे मतलब नहीं, मतलब है जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमें अपनी लाइफ बनाने से मतलब है, हमारी को अपनी पढ़ाई होने से मतलब है। अगर कोई शोर कर रहा है तो मैं इस कमरे से उठ के चली जाऊं और कि जाके सीढ़ी में बैठ के पढ़ लूं, सीढ़ी में नहीं तो जाके चाहे लैट्रिन में बैठ के पढ़ लूं। अभी मतलब नहीं, उससे मतलब है अभी बच्चा ये डिस्टर्ब है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, उसके पापा भी अब उसके पास नहीं है, उसका अपना घर भी उसके पास नहीं रहा, उसका अपना बगीचा भी उसके पास नहीं रहा, उसका अपना क्या रहा, उसके पास कुछ भी अपना नहीं है। तो इसलिए उसे कोई भी चीज दो उसे वो नहीं चाहिए। बच्चा डिस्टर्ब है,
या अभी वो मतलब नहीं सोच रहा है, अभी वो उद्देश्य नहीं बनाए बैठा है कि मुझे तो अपने पढ़ने से मतलब, अपनी लाइफ बनाने से मतलब, मुझे एक दिन नौकरी मिल जाएगी और मैं फिर कॉन्फिडेंटली एक परफेक्ट पर्सन होऊंगा, तो फिर मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। वो इस ओर नहीं अभी सोचने की ताकत नहीं रखता ना। उसको सोचो कि जब शकुन इस ओर आ रही थी तो उसको क्या क्या सदमे लगे हुए हैं, और जब शकुन इस घर में आ गई और सब कुछ, फूफी भी छूट गई, तो अभी वो सदमे में है। तो सदमे में ये नहीं, मतलब नहीं सोचा जाएगा। यहाँ वो उसको, उसके दिमाग में तो मेरा क्या हक है, मेरा क्या अधिकार है, मैं इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हूँ, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, उसका दिमाग तो यहाँ डाइवर्ट है ना। अब मान लो तुम इस तरह देखो, इस एक टेबल है जो अमी के टेबल है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो टेबल अमी को चाहिए वो टेबल अमी से नहीं छीनी जाएगी, बेशक उसके लिए दूसरी टेबल आ जाएगी नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? महत्वपूर्ण कौन हुआ? अमी हुआ या बंटी हुआ? ये बताओ। अमी वो टेबल नहीं देगा, ठीक है, उसको डांट पड़ गई, लेकिन ये तो नहीं कहा गया ना कि तुम दूसरी टेबल ले लो, ये तुम्हारे लिए दूसरी टेबल ला देंगे। लेकिन तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो इन्फियोरिटी का शिकार हो रहा है, जिसमें मतलब इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो वो तो इस तरह भी देखेगा ना, इस तरह भी देखेगा कि अमी की जीत पूरी हुई। जीत किसकी पूरी हुई? अमी, एक तरह से अमी की हुई, और एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि नहीं हुई, बंटी को टेबल चाहिए तो बंटी के लिए तो नई टेबल आ गई। तो दोनों तरह से सोचा जा सकता है, पर सवाल ये है कि जिसके लिए सोचा जा रहा है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है ना। अगर अपने भी दो बच्चे होते तो यही तो होता। या तो बड़े की जिद होती कि मुझे ये टेबल चाहिए, तो ये होता ठीक है ले लो, तुम्हारे लिए हम दूसरी ला देंगे। ये छोटे की जिद होती कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो ये होता अच्छा चलो ठीक है, हम बड़े भाई के लिए दूसरी ला देंगे। करना तो यही पड़ता है जो किया गया है, लेकिन बात स्वीकार की है। बच्चा कभी कभी ऐसे ही सोचता है। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं रेंट पे रहती थी जब अपने कॉलेज की सेक्शन ऑफिसर के घर में, तो वो बच्चा मेरे सामने ही बॉर्न हुआ था, और 5.5 साल तक एक तरह से वो हमारी गोदी में खेल रहा था, बड़ा हो रहा था। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, करीब 3-4 साल के आसपास का, तो मतलब ऐसा कई बार होता था, पर मैं एक बार की बात बता रही हूँ सिर्फ, कि वो आया, जैसे वो आता था, हम कहते चाय बनाने के टाइम पे अगर वो आया, हमने पूछा आरो चाय पियोगे, बोला कि हाँ, और फिर क्या करता था, इधर चाय हमने बना ली, खुद तो गायब, ढूंढते रहो बुलाते रहो। तो ठंड के दिन थे, सुबह सुबह आया, हमने कहा आरो चाय पियोगे, बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है। अब क्या किया, जाके अपने पापा के साथ दुबक के सो गया, सो गया या चुपचाप लेट गया। तो अब हम उसके पापा के बेड से कैसे उठा के लाए सुबह सुबह, कैसे शोर मचाए, हमने सोचा छोड़ो, जाने दो, चाय हमने पी ली, उसके लिए मतलब बचा ही नहीं। अब कुछ देर बाद आया, मेरी चाय कहाँ है, हमने कहा हम बना देते हैं, लगा रोने चिल्ला चिल्ला के, मेरी चाय नहीं रख सकते थे, मेरी चाय नहीं बचा सकते थे। हमने कहा दूसरी बना रहे, तेरे लिए बना रहे, ना ना ना, नहीं पीनी नहीं पीनी, वही पीनी थी वही पीनी थी, मेरे लिए रखी क्यों नहीं, मेरे लिए बचाई क्यों नहीं। जब नीचे से वो लोग बोले क्या हो गया इसको, हमने कहा कि रो रहा है कि चाय क्यों नहीं बचा के रखी, और कह के तो आपके जाके रजाई में छुप गया था। तो हमने पी ली कि खराब हो जाएगी ठंडी चाय, तो उसके लिए जब आएगा तो दूसरी बना देंगे। तो बोले कि अकाना हम बना रहे हैं चाय, नीचे पी लो, नहीं पीनी नहीं पीनी, वही चाय पीनी है, नीचे की इतनी गंदी चाय, मैं नीचे चाय कब पीता हूँ। वाकई में नीचे चाय नहीं पीता था वो, मेरे पास ही सिर्फ चाय पीता था। लेकिन दूसरी चाय बना दी और हम ही लोगों को पीनी पड़ी, उसने नहीं पी तो नहीं पी। और ऐसा उसने जानबूझ करके हमको एग्जाम करने के लिए बाद में कई बार किया। फिर हम चाय लेकिन उसकी रखते थे, हमें पता होता था कि इतना चिल्ला चिल्ला के लड़ेगा कि क्या कहें, तो आगे से हम रख लेते थे और वो पी लेता था वो ठंडी चाय। और उसने हमको चेक किया बाकायदे बड़ों की तरह, कि कह देता कि चाय बन, आता चाय के टाइम, हम कह रहा चाय पिएगा, हाँ,
और गायब हो जाता और बाद में फिर आता मेरी चाय। अगर वो चाय ना मिलती तो रो रो के घर भर देगा, लेकिन चाय बना भी दो तो दूसरी नहीं पिएगा। तो इम्पोर्टेंस चाहिए, बच्चे को तो इम्पोर्टेंस मांग रहा है ना। बात ये थी, बात चाय की नहीं है। अब तुम कह सकते हो कि उसको चाय से मतलब था, मतलब नहीं, अटेंशन, इम्पोर्टेंस ये है। मैम तो फिर जैसे हाँ तो वो मैम समझा से स्वीटी, पूरी आवाज नहीं क्लियर हो नहीं हो रही है, फिर से बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ जैसे कि डॉक्टर बोलती है वो बंटी को प्यार से समझा भी तो सकते थे, जैसे कि इतना जिद्दी है अगर उसको समझा देते तो फिर शायद वो समझ भी जाता ना। देखो, अब कोशिश तो पहले की ही गई थी, लेकिन अब वहीं पर ये ही सवाल आ रहा है कि बंटी को ना तो लेकर के डॉक्टर साहब बैठ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का अपने जो बच्चे हैं वो दो, उन और बंटी के साथ वो कर तो सकते हैं, व्यवहारिक रूप से कर तो सकते हैं, लेकिन आत्मीयता से बैठ नहीं सकते। क्योंकि देखो, ये सब कहना बड़ा आसान होता है कि हम पराई को भी अपना समझ सकते हैं, लेकिन अपने जैसा कर पाना कठिन होता है सबके लिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो कर सकते हैं वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसको लेके गोदी में बैठे हर टाइम समझाते ही रहें, वो नहीं हो पाएगा। और शकुन भी एक दो बार जो कहेगी तो समझा देगी, लेकिन हर टाइम उसी को लेके बैठी रहे वो उसके लिए भी अब पॉसिबल नहीं रह गया। और इसीलिए मैं तुम्हें कल भी बता रही थी कि उसने भी सोचा कि बंटी उससे नहीं समझ रहा है चीजों को, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो नहीं मतलब बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है इस स्टेप को, तो उसके पापा के पास भेज दूं तो शायद वो नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मली अपना पढ़ने लिखने लगेगा। इस वातावरण में वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, ये उसने समझा। और ये तभी समझा होगा जब उसने बात भी करी होगी, समझाया भी होगा, कहा भी होगा, प्यार भी किया होगा। लेकिन अब वो टाइम नहीं रह गया कि वो हर रोज अपने साथ सुलाएगी और सुबह शाम किस करेगी, हर टाइम गले लगाएगी, मुस्कुराएगी, अपने तिल सहलवाएगी, बाल सहलवाएगी, वो सिचुएशन अब रह नहीं गई। तो बंटी तो उसी का व्यस्त है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। और मम्मी खुल के भी तो नहीं बोल रहा है, अंदर ही सोचे जा रहा है। जब वो देखो, वो जब बोल सकता था, बोलने के लिए भी तो एनवायरमेंट चाहिए। अब मैं बताऊं कि हम जब छोटे थे तो जब कोई गलती हो जाती थी और मम्मी मारने दौड़ती थी तो हम मार खा रहे हैं, ठीक है, और मन में हम सोच भी रहे हैं कि अच्छा इस बात के लिए मार पड़ रही है तो अब आगे से ये नहीं करना है। लेकिन इतने से पेरेंट्स को तसल्ली नहीं हो रही होती थी, वो मार के फिर कहते थे बोल आगे से नहीं करूंगी। लगता था अंदर से बोलना ना पड़े, जब मार पड़ रही है तो वो तो नहीं करूंगी, लेकिन नहीं, बोल बोल आगे से नहीं करूंगी, और जब तक ना कह दो तब तक मारेंगे। तो अब वो कहने का मतलब बोल, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चा बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, वो सोच बहुत कुछ रहा होता है। तो यहाँ पे वो उससे इतना प्यार से जो पूछा जा रहा था, वहां पे उसको ये समझ में आ रहा था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे डॉक्टर जोशी हैं। इसलिए उस जैसे पर्दों के लिए पूछा गया कि देखो बंटी कौन से पर्दे अच्छे लगेंगे, है ना, तो बंटी कहाँ सारा एल्बम देख के बताने वाला था। लेकिन जब पता चला कि ये पर्दे इसलिए पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर जोशी के यहाँ लगेंगे ना कि यहाँ लगेंगे, तो फिर उसने नहीं बताया। तो बात ये है कि यहाँ पर बंटी नहीं बताएगा और ना ही कोई पूछ पाएगा, क्योंकि उसे अपने लिए इंपॉर्टेंस चाहिए कि सिर्फ मैं। देखो, जो परिवार में बच्चे पलते बढ़ते हैं, जो दो चार बच्चे होते हैं, उनको एक दूसरे से चीजें साझा करने की आदत होती है। लेकिन जो अकेले लड़के लड़कियां हैं ना, उनको चीजें शेयर करने की आदत खत्म होती जा रही है। तो बंटी अकेला एक
था, बगीचा है मेरा बगीचा है। तो ये देखो ना, जो खिलौने हैं मेरे खिलौने हैं, अगर कोई टेबल है तो वो मेरी टेबल है। तो ये जो मेरा है और मेरे अलावा किसी और का नहीं है। शेयरिंग की आदत नहीं पड़ी है, इसलिए वो नहीं समझेगा। वो अपनी मम्मी भी शेयर नहीं करना चाहता है किसी के साथ, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है कि मम्मी अभी शेयर होती हैं। पापा को भी टाइम चाहिए मम्मी का, वो उसने देखा ही नहीं है। इसीलिए संयुक्त परिवार और एकल परिवार की अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे हम मान लो 4-5 बहन भाई थे, तो एक पाव चीज भी आई, मान लो 250 ग्राम ही चीज आई या कोई आधा किलो आई, तो बट के मिलेगी, इतना इतना मिलेगा। एक एक पीस नहीं है तो आधा आधा मिलेगा। कोई चीज मान लो 250 ग्राम की ही एक होती हो, तो उतनी है। मान लो तरबूज है, तरबूज कितना बड़ा होता है। अब मान लो हम 4-5 है, 1 किलो भी तरबूज अगर लाया गया, तो उसमें से पीसेस होंगे और फिर बट के मिलेंगे, वो खाया जाएगा, चाहे उससे तृप्ति हो चाहे ना हो। लेकिन अकेले बच्चे के लिए आजकल अच्छी कमाइयां, बच्चा एक आया भर के, ले बेटा खा। वो खा रहा है जितना खाया गया, जब कह दिया अब नहीं खाना, चल ठीक है। शेयर तो किसी से किया ही नहीं उसने। अगर किसी दिन ऐसा फिर समय आ गया कि कहा गया कि इतना तुझे खाना है और इतना उसको देना है, नहीं एक्सेप्ट होगा, है ना। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंटी की ऐसी पेरेंटिंग नहीं है। अब वो समझ नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है 8-10 साल की एज वाला, जहां बड़ी तेजी से बॉडी भी डेवलप हो रही है। और जब बॉडी तेजी से डेवलप हो रही होती है, तो माइंड भी उस समय तेजी से डेवलप हो रहा होता है। और फिर उस समय नहीं मालूम कि वो बच्चा किस चेंज की ओर बढ़ना चाहता है और सिचुएशन किस चेंज की ओर उसको खींच रही है, और वो उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो चेंज उसे नहीं एक्सेप्ट है। वहीं पे वो दूसरे 2 बच्चे हैं, वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और वो एक्सेप्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं बदला है। जितनी बड़ी घटना बंटी के लिए हो गई है, उतनी बड़ी घटना उनके लिए नहीं हुई है। पहले भी डॉक्टर साहब अपने अगर क्लिनिक वगैरह में बिजी रहते होंगे, तो नौकर चाकर देखभाल कर रहे होंगे, है ना। अब नौकर चाकर की देखभाल अभी भी कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच में अगर उसमें शकुन ने भी देखभाल कर दी तो कर दी। बच्चों को नहीं कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो जैसे पल रहे थे वैसे ही तो पल रहे हैं। चेंज तो बंटी के उसमें आ रहा है ना, लाइफ में, इसलिए। यस। और कुछ? अरे गर्ल्स, सोना नहीं है यहाँ पर। हेलो, ये क्लास है। हाँ यस मैम। हाँ डोली। तो हाँ मैम इस कहानी में बार लाल त्रिकोण का जिक्र किया गया है, उसका किसका पहला कारण तो आवाज मैम काट। हेलो मैम। एक सेकंड तनु, मैं ये जरा ये ऑफ कर दूं उधर से Meet रिकॉर्डिंग dash teaching time dash Google Chrome. To move to an item, press the toolbar. View site information. Address insert. View all 30. Show everyone. Chat with every. Pin yourself. Remove. Pin your. Remove the. Pin out. Remove a shabulia from the act. Pin. ये रिकॉर्डिंग में ऑफ Chat with करना every. भूल गई ना। Show every. View all 30. Toolbar. फालतू में View site लोड information. डाल। More options button menu. Space. Expand. Stop recording. 2 of enter. Leaving menus. Stop space. हाँ अब More आप options बोलना button. फिर से। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ मैम इस कहानी में बार-बार लाल त्रिकोण का जिक्र किया गया है, वो उसमें कि किसका ज्यादा से ज्यादा
मैम जो डॉक्टर साहब पेशेंट को देखते हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लाल रंग से पुता हुआ कि 2 बच्चे और मतलब 3 बच्चे भी नहीं 2 बच्चे होने चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है। तो हाँ उसका पहला कारण तो ये है कि उसमें तीसरा बच्चा जो है वो बंटी है, तो वो बार-बार उस चीज़ को देख के उसके मन को आहत पहुँचती है कि ये सब जो है मेरी वजह से मतलब मैं ही फालतू हूँ। तो लेकिन मैम यही कारण है या इसके अलावा और भी कारण है? जो बार-बार वो उसमें बार-बार जिक्र किया जाता है इस उपन्यास में लाल तिकोन का कि बंटी लाल तिकोन के बारे में सोचता है, फिर उसकी नज़र लाल तिकोन पर गई, तो ये सब। हाँ, तो वो जितनी बार देखता है उतनी बार ये फर्क तो पड़ता ही है ना कि 2 बच्चे होने चाहिए। अब ये तो लिखा तो परिवार नियोजन के कारण था और एक डॉक्टर का घर है, डॉक्टर की Priyanka सलाह Arya has लेते left हैं, the meeting. तो वो लिखा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद लेफ्ट हो गई। हाँ, तो लिखा तो इसलिए था, लेकिन जब जब बंटी की नजर पड़ती है तो वो सोचता है कि 2 बच्चे होने चाहिए और 2 बच्चे यहाँ हैं, तो फालतू कौन हुआ? मैं, क्योंकि घर उनका है और ये बच्चे उसी घर के हैं। मैं ही बाहर से आया हूँ तो मैं फालतू हूँ। तो ये उस पर मतलब दिमाग पे असर पड़ता है। हालांकि अभी उसको पढ़ा होता तो वो मतलब ये समझ लेता कि ये तो इसलिए थोड़ी ना लिखा है कि मैं फालतू हूँ, इसलिए जान के तो नहीं लिखा गया। लेकिन उसको तो ये सब नहीं पता ना कि ये परिवार नियोजन के कारण लिखा गया है या क्या है। वो सोच रहा है कि ये जो लिखवाया गया है बोर्ड में कि 2 बच्चे होने चाहिए, मतलब डॉक्टर साहब चाहे जितना प्यार करते हो, चाहे जितना प्यार करके देखा शो करते हो, चाहे कुछ भी दिलाते हो, लेकिन आखिर मैं फालतू हूँ, बच्चे तो वही हैं। उसको तो उस तरह से मतलब मैसेज जा रहा है। और मैम बच्चे के मन में क्या आता है कि वो अकेले ही अपने घर की तरफ चला चला जाता है। वैसे तो उसे उस जो जिस नए वाले घर में रहता है जिसमें सब लोग होते हुए भी उससे डर लगता है और उसकी सुसु निकल जाती थी, लेकिन वहां वह अकेला निडर होकर कैसे चला जाता है? और फिर मैम ऐसा क्यों करता है? वो क्यों चला जाता है अकेले बिना निडर होके बिना डरे? अपने घर में किसको डर लगेगा, तुम ही बताओ। अपने घर से लेकिन अपना ही एक लगाव होता है, अपनेपन का। जहाँ पे वो पला बड़ा हुआ, जहाँ पे वो अपने हाथ से पौधों को पानी देता था, वहां जाने में डर क्यों लगेगा? और यहाँ पर तो उसके अंदर एक असुरक्षा का भाव है ना, इसलिए डर तो वो इसलिए लगता है उसको क्योंकि वो मानसिक रूप से यहाँ अपने आप को बहुत वीक महसूस करता है, इसीलिए। यहाँ पर वो जुड़ नहीं पा रहा ना, फैमिलियर नहीं हो पा रहा है। और बताओ। मैम ये जो उपन्यास है जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें एक जन्म पत्री दी है बंटी की। तो मैम जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाल चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सोफे पर चढ़कर Molly नीचे छलांग Prajapati says in मार रहे chat हैं। उस colon. बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर Task देखती है। switching to move माँ to an शायद item. उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया। तो मैम ये जो दूसरा पैराग्राफ है कि बच्ची का नंबर आता है, वो चढ़ने से पहले ही अपना पैर को पीछे कर लेती है, वैसा तो वो ये मैम दूसरी मन्नू भंडारी जो है वो दूसरी किसी बच्ची की बात कर रही है, क्योंकि इसमें तो ऐसा किसी में भी नहीं दिया गया है उस बच्ची देखो का, देखो क्योंकि यहाँ जो बंटी की जो जन्म पत्री बन रही है ना, इसमें यस मैम। बंटी प्रतीक है उन कई बच्चों का जिन्हें मनु भंडारी ने देखा है, मिली हैं, और वो बच्चे भी
जो इसी तरह के होते हैं। किसी को जो विकास होता है बच्चों का, उस विकास के टाइम पर जो बच्चों को ज्यादा जो अपना पराया समझ में आता है, वो 5-6 साल के बाद समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो करीब 7-8 साल से लेकर के जो 14, 15, 16 साल तक की एज है, उसमें आसान नहीं होता बच्चों को मतलब समझा पाना। बच्चे अपने ढंग से सोचना शुरू करते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है और वो नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम वाले जितने भी बच्चे हैं, वो सब बच्चे बंटी हैं। बंटी का मतलब कोई नाम विभर नहीं है। बंटी का बंटा, तुमने छोटे कद वालों को सुना है? बंटा सुना हुआ है? अरे वो तो बंटी है, मतलब छोटे कद की है ना? तो इन बच्चों का एक माइंड जो है ना, सिकुड़ के रह जाता है, छोटा होके रह जाता है, खुल के नहीं हो पाता। अब जैसे वो बच्ची है, अब वो जैसे जब वो कोई शैतानी करती होगी, कुछ वैसा हो जाता होगा, तो मान लो उसको एक आध बार डांट दिया होगा उस माँ ने, जो नई माँ है, तो अभी तो वो नहीं डांट रही है, बल्कि वो देख भी नहीं रही है कि कौन खेल रहा है, कौन शैतानी कर रहा है। उसने पैर उठाया, लेकिन फिर पीछे हटा लिया, कहीं वो कुछ गलती हो जाए और बाद में उसकी माँ उसे डांट दे तो डर के मारे। तुमने वो कहानी सुनी हुई है? मतलब कई कई तरह से वो कहानी है, एक तरह से नहीं है, पर मैं मतलब वो 2-3-4 तरह से सुनाई जाती है। कोई अकबर को लेके सुनाता, कोई और वो कौन से राजा थे जिनके तेनालीराम थे, उनको लेके सुनाता है, कोई कैसे सुनाता है। खैर मैं सिंपल ढंग से बताना चाहूंगी कि कहानी यूं है कि एक राजा था और वो कहता था कि ये बकरी है। कोई बकरी कहता है, कोई बिल्ली कहता है, पर बात ये है कि कहानी का हमें थीम पकड़ना है। तो बकरी है और इसको जो कोई पेट भर के खाना खिला देगा, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। या फिर ये भी मान लो कि उसने कोई इनाम घोषित कर रखा था कि मैं इतना दूंगा। मैं हमेशा थीम पे ध्यान रखती हूँ, बाकी शब्दों पे इतना नहीं रखती, तो मैं शब्द एग्जिट प्रयोग नहीं कर सकती। तो कई लोग आते, बकरी ले जाते और खूब खिलाते उसको, जो जो तरह तरह की चीजें खिला के लाते। दूसरे दिन राज दरबार में राजा थोड़ा अनाज घास कुछ मंगाता, बकरी फटाक खाने लगती, उसको वो जेल में डाल देता कि तुमने झूठ बोला, बिल्कुल नहीं पेट भर के खिलाया, देखो भूखी है बकरी। तो ऐसे करते करते फिर एक बंदा गया और वो लेके आया। उसने क्या करा, सामने रखा खाने के लिए बकरी के, और बकरी जैसे ही उसमें मुंह लगाए, एक डंडा खींच के मार दे, बकरी हट जाए, फिर आए मुंह लगाए, फिर खींच के मार दे। रात भर उसने यही किया। अब अनाज रखा रहे, बकरी तो उसे देखे ही ना। तो दूसरे दिन वो राज दरबार में गया, डंडा तो साथ था ही उसके। बोला कि साहब मैंने पेट भर के खिलाया है। बोले लाओ देखते हैं। और जब बकरी के सामने लाया गया खाना, उसने देखा ही नहीं, क्योंकि वो वहीं बैठा था डंडा लिए, ट्रेंड हो गई थी मैम, है ना? वो बकरी क्या हो गई थी? ट्रेंड हो गई थी, पिट पिट के कि ट्रेंड उसको नहीं समझ होगी आ थी, गया था डर मुझे गई थी, नहीं खाना। भय व्याप्त हो गया था। इसको ट्रेंड होना नहीं कहते, ठीक है, कंप्रोमाइज कहते हैं इसको। तुमको कोई दोनों टाइम दो घूंसे मारने लगे और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है विरोध का, तो सहना ही शुरू करोगे, इसको ट्रेंड होना बोलेंगे। तो बकरी तो इस बात से भयभीत हो चुकी थी कि अगर उसने खाने की तरफ मुंह लगाया तो वो डंडा से एक मारेगा खींच के उसके मुंह पे। तो बकरी ने उस खाने को छुआ ही नहीं और उसको इनाम मिल गया। तो बात यह है कि बच्चे के मन में बैठाया क्या गया है, बच्चे के मन में बैठ क्या गया है, उस डर पर बैठ है। गया मैम। तो इसी तरह से जो बंटी की यहाँ पर जो जन्म पत्री बन रही है, वो यही बन रही है कि हर वो बच्चा बंटी हो जाता है, सिकुड़ जाता है अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपनी जरूरतों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी उम्मीदों से, अपनी मेधा से, हर तरह से बच्चा सिकुड़कर छोटा बंटी हो जाता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं कि जो या तो उनको माँ से अलग होना पड़ता है या पिता से अलग होना पड़ता है, जो सिंगल पेरेंटिंग के बच्चे हैं वो
अपना विकास नहीं कर पाते वो बंटी होते हैं। तो बंटी की जन्म पत्री यूं है। ये क्लियर हुआ तनु? तनु जुड़ी हुई हो? यस मैम, क्लियर हो। ओके, और कोई क्वेश्चन? और कुछ बताओ। टाइम क्या हुआ है अभी? मैम 10:39, 10:40 हो गया मैम। हाँ चलो, अभी हमारे पास टाइम है फिर तो। और बताओ कोई क्वेश्चन? देखो, अगर सब लोग क्वेश्चन ले गए हैं तब तो क्वेश्चनों की झड़ी लगी रहे, लेकिन अगर एक ही लड़की क्वेश्चन ला रही है तो और कोई क्वेश्चन है तो निकालो। और साथ में ये बताओ कि जब आज ही क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो कल कोई दूसरा नॉवल ले लिया जाए या इसी नॉवल को रखा जाए कंटिन्यू। इवनली कल की बात छोड़ो, कल की बात तो छोड़ो, बल्कि ये भी बताओ कि जो नेक्स्ट अभी लेक्चर है एक और होने वाला है, तो उसमें इसी में से क्वेश्चन अभी कंटिन्यू किए जाएं या दूसरी बुक ले ली जाए। क्योंकि देखो, इतना टाइम वेस्ट करते हो, मुझे बोलना पड़ता है हाँ और बताओ और बताओ। अभी कोई बता ही नहीं रहा, मैं पूछे जा रही हूँ हाँ और। क्योंकि मैं खाली बैठने के लिए नहीं हूँ ना, ये कोई वो चौपाल थोड़ी ना है, ये तो कक्षा है, ये कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैम, हाँ जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि ट्रेंड होना और वो मतलब अलग अलग चीज होती है। जैसे उसके मन में डर बैठ गया था उस बकरी के, जो स्टोरी आपने बताई कि तो उसने खाया नहीं। तो मैम ऐसे ही जैसे सर्कस वगैरह के जो जानवर होते हैं उन पे भी चाबुक वगैरह चला के तो फिर उनको ऐसे ही नाचना और फिर वैसे चलना सिखा देते हैं। तो उनको तो मतलब उनपे मतलब जुल्म करके तब उनको सिखाते हैं। हाँ, तो उसको ट्रेंड करना कह देते हैं। और जो मतलब ये जैसे इस तो बकरी ये के तो साथ जो मनुष्य किया अपनी, उसके अंदर डर। सुनो, ये तो मनुष्य अपनी सुविधा की भाषा बोलता है ना। वो ये लैंग्वेज बोलना नहीं चाहता, उसको शर्म आती है कि हम एक उनको गुलाम बना के, बंदी बना के, उनके अधिकारों को छीन के। जानवरों का कोई काम पाल, कम से कम देखो, उन जानवरों को पालतू बनाओ भी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये तो पालतू हो सकते हैं क्योंकि इनको तुम्हें जो कुछ करवाना होता है, दूध ही के पर्पस होता है या घर की रखवाली पर्पस होता है, उसमें मार पीट करके ट्रेन नहीं करना होता, ठीक है, जो ट्रेंड शब्द बोलते हैं वो नहीं करना होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिनका काम पलना है ही नहीं, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, बंदर, ये इसके लिए बने ही नहीं है, ये प्रकृति के विपरीत है। तो जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम एक बता रहे हो कि तुम इंसान, ये ऐसा समाज है जो इंसान ही इंसान को गुलाम बनाता है, तो फिर जानवरों को कौन नहीं बनाएगा। जैसे पक्षियों को लोग पिंजरे में रखते हैं, वो अपना उनका शौक है, लेकिन ये भी एक जबरदस्ती है कि आपसे जो कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है उस पर आप कंट्रोल करेंगे, और जो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उसमें भी कई ट्रिक लगा लगा के आप उसको धोखे से, उसको मजबूर करके, उसकी शक्ति को नियंत्रित करके आप उसे कंट्रोल करते हैं। तो वाकई में देखा जाए तो वो ट्रेंड नहीं कर रहे होते हैं, वो मनमानी कर रहे होते हैं, वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, का जो जीने का अधिकार है उससे वंचित करके फिर अपने स्वार्थ के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो ना, चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी करी है। अब वो एक चुटकुला सुना देती है उसको लेके कि एक जज ने चोर से पूछा कि तुमने क्या इनके घर से ये सब सामान लिया था? उसने कहा जी हुजूर। तो बोले फिर तुम क्यों कहते हो कि मैंने चोरी नहीं की? बोले साहब चोरी नहीं की मैंने, सब संपत्ति परमात्मा की है, और जब सब संपत्ति परमात्मा की है तो जहां से जिसको जो चाहिए लिया जा सकता है। मेरे पास नहीं था, मैंने ले लिया, चोरी नहीं की। तो अब देखा जाए तो ये चोरी ही है, क्योंकि यहाँ पर उसी संपत्ति पर आपका अधिकार है जो या तो आपको उपहार के रूप में दी गई हो या आपने मेहनत से कमाई हो। तो ना तो मेहनत से कमाई है और ना ही किसी ने उपहार में दी है, तो वो उसकी तो नहीं हुई, वो तो चोरी ही हुई। तो बात ये है कि यहाँ पे मनुष्य वो शब्दावली गढ़ लेता है जो उसको अच्छी लगती है। तो ये ट्रेंड करना जो कहा जाता है, ये ट्रेंड करना है नहीं,
ये भय ही है, ये गुलामी ही है कि पता चल गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस गुलामी के अंदर इस तरह एडजस्ट होकर रहना होगा। तो ये है समझौता करना, ये ट्रेंड होना नहीं है। पुरुष ने तो औरतों को भी बहुत ट्रेंड कर रखा है, अपना लैंग्वेज तो यही बोलेगा, लेकिन क्या ट्रेंड करना है? जिन्होंने औरत को पढ़ने से वंचित किया, जिन्होंने औरत को खुले सूर्य और मतलब उगते सूर्य और खुले आसमान के नीचे निकलने से मना किया, जिसने कहा कि अपना वो मुंह तक छुपा के रखे, और मुंह छुपाई भी घूम रही है तो बिल्ला लग रहा है दूसरा पुरुष कि इसका जरा मुंह देख लेना है। ये कैसी अब बनी हुई है ना? तो ये कभी ये जितनी भी चीजें हैं ये ट्रेंड नहीं है, ये गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। तनु, तुम बोल रही थी क्या? नो मैम, मैं कट रही तुम्हारी आवाज, फिर से बोलो। नहीं मैम, कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, और कोई कुछ बोलेगा? किसी को और कुछ है? नहीं तो फिर मैं ओवर करूं क्लास, नेक्स्ट में मिलते हैं। हाँ मैम, बंटी को ऐसा क्यों लगता है कि वो फालतू है, जबकि बोर्ड पे तो लिखा हुआ था कि डॉक्टर की सलाह मानिए, 2 या 3 बच्चे बस। 3 भी लिखा हुआ है वहाँ। अब तो 2 तो कंपलसरी है ना, 3 तो अब ठीक है। 3 क्योंकि पता नहीं बोर्ड 3 पे तो कहाँ 3 लिखा भी हुआ तो है, लिखे हैं ना मेरे मैम। ख्याल से तो 2 ही लिखा हुआ है। मैंने कल पढ़ा था, नहीं मैम, मैंने पढ़ा था तो ये था 2 या 3 एक बच्चे बार बस। फिर से वो पेज खोल के दिखाना मुझे, क्योंकि एक मिनट परिवार मैम, नियोजन के तहत 2 ही बच्चे लिखे जाते हैं। जो जैसे एक मिनट नौकरी मैम, भी एक करते मिनट। हैं ना, तो जो बच्चों के लिए जो बेनिफिट अलाउंस होते हैं वो 2 ही बच्चों के लिए मिलते हैं। पर यहाँ मैम, मैं पढ़ के सुनाऊं 2-3 लाइनें? हाँ सुनो। कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाई ओर को 2 कमरे और एक बरामदा है। सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर साहब यहीं रोगियों को देखते हैं। बरामदे के खंबे पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। डॉक्टर की सलाह मानिए, 2 या 3 बच्चे बस। हाँ, तो पर यह लगाया हुआ है, शायद यही कारण है कि उसको ये लगा कि जी मैम। है ना। पर वैसे ये बहुत पहले की बात होगी, बाद में तो 2 ही बच्चे कहा जाता था। तो मेरे ख्याल से जो ये नॉवल है ये 70 के आसपास का है, तो उस समय किस तरह का था वो मुझे पता नहीं है। तो हो सकता है उस समय 3 बच्चों के लिए भी इतना डिस्करेज नहीं किया जाता होगा आज की तरह, जब से हमने होश संभाला है। तो होगा, लेकिन बात यह है कि बच्चा तो नेगेटिव थिंकिंग में चला गया है, तो वो अपने को इसलिए मेन बात यह है कि बच्चा जो है नेगेटिव थिंकिंग में चला गया है, उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, जो जो घटनाएं उसके साथ हुई हैं और जो परवरिश उसकी पहले थी उस हिसाब से। देखो अमी तभी और मैं जोत पूछने के लगे, घर, बच्चे मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैं पूछी आपसे। हाँ हाँ, तो वो यही बात है कि वो निगेटिव में है, तो वो इस समय नहीं इस चीज को इतनी बारीक चीज उसको खुश नहीं कर सकती। तो गर्ल्स ठीक है, मेरे दूसरे स्टूडेंट ही होंगे शायद जो ज्वाइन के लिए बार बार इंडिकेशन आ रहे हैं। तुम्हारी क्लास तो खैर अब क्या आएगी, कोई ही नमूना होगा, लेकिन ज्यादातर तो वही लोग होंगे। तो मैं अब क्लास ओवर करती हूँ। ये बताओ कि नेक्स्ट में कौन सा डिस्कशन होगा, इसी बंटी पर ही? मैम, कर्म भूमि चलने देते हैं। बंटी पर तो किसी के पास ना क्वेश्चन हो तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर है तो अभी उसी को कंटिन्यू करो। तो इसलिए दूसरे बताओ, किसी के पास बंटी को लेके अभी है क्वेश्चन या नहीं है? मैम नहीं है मैम। मैम, मैंने 2 चैप्टर पढ़े नहीं है, तो मैम आज मैं पढ़ लूंगी, तो आप कल एक पीरियड बंटी का ले लेना, और फिर अगला जो नेक्स्ट होगा तो फिर आज मैम कर आप लेते गर्ल्स, क्योंकि कल दोनों कंटिन्यू होते हैं ना। अभी जैसे मान लो बीच में जो ब्रेक मिल रहा है, तो मैं अगले के लिए फिर तैयार ज्यादा हो सकती हूँ, तो अभी नहीं अच्छा पढ़ ठीक लोगे? है, तो फिर मैम कर्म भूमि का ही कर लेंगे कल। हाँ, अभी अभी जो नेक्स्ट होने होगा ना फिर से तुम्हारा 1 बजे,
उसमें कर लो जो रह गया है तो बंटी का। यस मैम। ठीक है मैम। ठीक है, जी मैम। और फिर बाकी बताना नेक्स्ट में। अभी मैं वो करती हूँ क्लास, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट बार बार